अब आप देखें, आज जो है पाइथन में हम लोग टॉपिक करेंगे SCI किट लर्न, साइंस किट लर्न हो गया। यह भी एक यूजफुल है, रोबस्ट है, जिसके द्वारा हम लोग लाइब्रेरी है, ये भी एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। प्रभावी तरीके से अगर हम लोग काम कुछ करना चाहते हैं तब हम इसका उपयोग लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का काम हो गया, रिग्रेशन का हो गया, क्लस्टरिंग का हो गया और डायमेंशन हो गया। 4 चीजें इसके अंदर रहती है। तो वही सेम बात ही है कि एडवांस टॉपिक है, सुनोगे तो अच्छा याद हो जाएगा, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लासिफिकेशन करना रिग्रेशन में, क्लस्टरिंग में, डायमेंशन में हम लोग यूज करते हैं। और इसके लिए आपको कमांड की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तो याद क्या रखेंगे कि हमें किसकी जरूरत रहती है, कमांड की आवश्यकता रहती है। PIP इंस्टॉल -USCKIT लर्न, इसमें क्या एल्गोरिथम होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, क्लस्टरिंग है, क्रॉस वैलिडेशन, ओपन सोर्स है। वापस से सुनिएगा, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, क्लस्टरिंग, क्रॉस वैलिडेशन और ओपन सोर्स आपका हो जाएगा। डेटा सेट क्या है, डेटा का जो समूह जो है वो हमारा डेटा सेट कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है और आप केवल वीडियो देखते हैं तो भी आपका जो यूनिट जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, याद हो जाएगी। बार बार देखने से या टेंशन लेने से काम नहीं होगा। वीडियो को आप 1 घंटा भी अगर दिन में चलाते तो याद हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट पाइथन की बना रखी है। इसे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फीचर्स हो गए, इसे फीचर्स जो है मैट्रिक्स को शामिल हम लोग करते हैं। वेरिएबल्स ऑफ डेटा जो है, जो भी डेटा के वेरिएबल्स है वो उसके क्या कहलाते हैं, फीचर्स कहलाते हैं। रेस्पॉन्स की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के रेस्पॉन्स होते हैं। रेस्पॉन्स वेक्टर हो गया, टारगेट नेम हो गया। मतलब यही हो गया कि हमारा जो है उसके अंदर लॉर्ड इरेज करे, इरेज डॉट डेटा इरेज डॉट टारगेट हो गया। तो ये इस तरह से उसके डेटा पे जो है टारगेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, कार्य करता है। फिर आप उसको फीचर्स के नाम को, टारगेट के नाम को, फर्स्ट टू रिसोर्स को जब आप प्रिंट करवाना चाहे तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। फिर स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग मतलब होता है डिवाइड कर लेना, 2 भागों में डिवाइड कर देना। तो आप कैसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ढंग से सुनिएगा, सुनने से ही याद होता है, बार बार देखने से रटने से नहीं होगा। एडवांस पाइथन की डेटा एनालिसिस वाली यूनिट ये मैं आपको करवा रहा हूं। अब स्प्लिटिंग का मतलब यही होता है कि एक ट्रेनिंग सेट होता है, एक टेस्टिंग सेट होता है। मतलब ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग जो सेट यूज कर रहे हैं वो तो हमारा क्या हो गया, ट्रेनिंग सेट हो गया। और टेस्टिंग के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग सेट हो गया। अब वही है कि ट्रेनिंग सेट में हम लोग मॉडल में ट्रेंड करते हैं, उसका टेस्टिंग भी करवाते हैं, उसके बाद टेस्ट करवाते हैं। मतलब ट्रेनिंग होगी तभी तो वो टेस्टिंग कर पाएगा। तो इतनी सी बातें, बेसिक सी बातें बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज क्या है, रैंडमली साइज क्या है, ये सब चीजें आएगी। ट्रेन द मॉडल, उस मॉडल को ट्रेंड करो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप समझाएं। SCIPY ये हमारा एक नया टॉपिक है, ध्यान से रखिएगा। SCIPY फुल फॉर्म क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी है। वापस से सुनिएगा, साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी। NumPy के साथ, NumPy जो है वो हमारा एक क्लास है जो हमारी बार बार जो है ये हमारी यूज में आ रही है। तो NumPy के साथ जो है हम इसको यूज करते हैं। NumPy और SCIPY दोनों ही ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब अवेलेबल है, आपको कहीं पे भी आप डेटा अवेलेबल रहता है, समझने में आपको आसानी रहती है। उसको चेंजेस कुछ करना चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, फ्रीली यूज करना चाहे तो फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो वही है कि इसको किसने खोजा था, ट्रेविस ओलिफेंट ने खोजा था। NumPy से अधिक फंक्शन इसके अंदर होते हैं। वापस से सुनिएगा, NumPy से ज्यादा फंक्शन SCIPY के अंदर होते हैं, क्योंकि सुनने से ही आपको याद होगा। सेगमेंट C लैंग्वेज है, PIP इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको देख लेंगे। फ्रॉम SCIPY इंपोर्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं कांस्टेंट को। और कांस्टेंट यूनिट आ गई, उसे यूनिट आपकी शामिल रहेगी। चाहे फ्रॉम SCIPY इंपोर्ट कर रहे हो कांस्टेंट को, यूनिट कैटेगरी होगी। कैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, मास में कन्वर्ट कर रहे हो, एंगल में कर रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, प्रिजर्व उसको कर रहे हो, वॉल्यूम है, स्पीड है, टेम्परेचर, एनर्जी है। ये तो एक बार आपको आदत डालनी पड़ेगी, तब नेक्स्ट टाइम करने में आपको उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है PROM हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं, क्यूबिक रूट फंक्शन हो गए,
तो यही है कि इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे आपने यूज किया SCI/PY इंपोर्ट करा, क्यूबिक रूट फंक्शन आप CBRT करके कॉल कर सकते हो, क्यूबिक निकाल देगा। नेटवर्क इन पाइथन, आखिर पाइथन का यूज नेटवर्क में कहाँ होता है? तो पाइथन का यूज जो है सोशल नेटवर्किंग में होता है। इसे विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में हम लोग यूज कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप नेम के द्वारा हम लोग जोड़ सकते हैं। ग्रुपों को आपस में शामिल किया जा सकता है, आपस में फ्रेंड हो सकती है। दो अलग अलग ग्रुप है, वो आपस में क्या हो सकते हैं? फ्रेंड हो सकते हैं, उनके ग्रुप आपस में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारे चल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल हमारे हो सकते हैं। तो PIP इंस्टॉल नेटवर्क है, इंपोर्ट नेटवर्क है XSJNX, उसे आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हो। सेल्फ लूप होता है और इससे पैरेलल एजेस नहीं होती है। सेल्फ डायग्राफ भी होता है, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ इसके अंदर यूज होता है। देखो पैरेलल ग्राफ भी यूज हो रहा है, डायरेक्टेड ग्राफ भी इसके अंदर यूज हो रहा है। मल्टी ग्राफ हो गया, कई अलग अलग प्रकार के मल्टी का जो यूज करता है, पैरेलल एजेस के साथ यूज में आ जाता है। मल्टी डायग्राफ भी होता है। इसे आप क्या बताएंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ के अलावा मल्टी एजेस भी है। भाई डायरेक्शन तो आपकी दे ही रखी है और कई एजेस भी उसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये सेल्फ लूप हो गया, खुद का खुद से स्टार्ट होके खत्म होना। इंपोर्ट नेटवर्क KXAJNX, G बराबर NX डॉट ग्राफ कर दिया, एड एजेस कर दिया, दूसरा एजेस ले लिया। इस प्रकार से जब आप उसको रन करेंगे तो वो लाइन बना उस डेटा को कंपेयर करके आपको बताएगा।